हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन मींस सरलीकरण पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी टू दी पावर 3 का सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पैटर्न में किस प्रकार से यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, you know a plus b to the power 3 is equal to a to the power 3 plus b to the power 3 plus 3ab into a plus b होता है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रतियोगी परीक्षा में 3 टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन टाइप होती है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप होता है। हिंदी में परंपरागत प्रश्न बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन टाइप होता है अप्लाइड क्वेश्चन टाइप। प्रेजेंट में जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है उसको डिफाइन करते हैं सेकेंड टाइप। एंड थर्ड इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। संख्या संबंधी प्रश्न। तो इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग इस एक्सप्रेशन से होता है। इन क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग करने के लिए इस एक्सप्रेशन का जो प्रेजेंटेशन है वो बदल जाता है। किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है उसको आपको समझना होगा, तभी आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग होता है, किन किन टर्म पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है उसके आधार पे बदल जाता है। ए क्यूब वाला जो टर्म है इसको हम एक साथ रखते हैं और 3ab इंटू ए प्लस बी को एक साथ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, 3ab इंटू ए प्लस बी जो है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग करता है। मीन्स परंपरागत प्रश्न। इसका फॉर्मेटिंग करते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ये फॉर्मेटिंग करता है अप्लाइड क्वेश्चन टाइप का। एंड ए प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब, 3ab इंटू ए प्लस बी, ये जो तीनों जो पार्ट है यहां पर ये मिलके इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स में यूज होता है। मीन्स संख्या संबंधी प्रश्न में। इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन को आपको अरेंज करने आनी चाहिए। तो हमेशा याद रखें ए क्यूब बी क्यूब को आपको एक टर्म लेके चलना है, ये अप्लाइड क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग करता है। 3ab इंटू ए प्लस बी को सेकेंड टर्म लेना है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग करता है। एंड ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab इंटू ए प्लस बी, ये जो तीनों यहाँ पर पार्ट है ये संख्या संबंधी प्रश्न में यूज होता है इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स में। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होता है। मतलब इस टर्म को लेके आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको 3ab इंटू ए प्लस बी को राइट में रखना होगा और ए क्यूब बी क्यूब को इंटरचेंज करना होगा। तो इसको आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ए प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो हम इस टर्म को लेके क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप बना रहे हैं। तो यहां पर जो टर्म है ए क्यूब बी क्यूब को आपको इंटरचेंज करना होगा, इसको लेफ्ट में इंटरचेंज करना होगा। तो इसको आप इस प्रकार से पहले अरेंज करेंगे। ए प्लस बी टू दी पावर 3, ये जो टर्म है इंटरचेंज होगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक साथ इसको हम यहां पर इंटरचेंज करेंगे। तो राइट में आपके पास रिजल्ट बचेगा 3ab इंटू ए प्लस बी।
तो इस प्रकार से आपको 3ab इंटू ए प्लस बी को राइट में रखना होगा और रेस्ट टर्म को आपको इंटरचेंज कर देना होगा। तो इस प्रकार से आपको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज करना होगा। ओके फ्रेंड्स, यहां से जितने भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप है उसका फॉर्मेटिंग होता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप फॉर्मेटिंग करने के लिए 3ab इंटू ए प्लस बी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर आप देख सकते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी सभी फैक्टर से है। इसको इंटरचेंज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमेशा याद रखें ये जो टर्म है ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। यहां जो टर्म दे रखा है 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका जो टर्म है फैक्टर से वो चेंज होता है और क्वेश्चन का फॉर्मेट करता है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, a प्लस बी टू दी पावर 3 माइनस ए टू दी पावर 3 प्लस बी टू दी पावर 3। यहां से हम किसी भी टर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेट 3b इंटू ए प्लस बी को इंटरचेंज करते हैं, 3b ए प्लस बी। इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको मिसिंग टर्म को देखना होता है। मिसिंग टर्म हमेशा आंसर होता है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं तो आपको सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी की पावर 3 है, मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये a प्लस बी की पावर 3 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो a प्लस बी की पावर 3 का एक्सप्रेशन आपको पता है, a क्यूब होता है, a क्यूब यहाँ पर दे रखा है, b क्यूब यहाँ पर दे रखा है, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें a प्लस बी आया हुआ है, b भी आया हुआ है और 3 भी आया हुआ है। तो मिसिंग टर्म इसमें इस पूरी कंडीशन में मिसिंग जो टर्म है वो a है, तो इसका आंसर a होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, आप मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करके रिजल्ट दे सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल कम टाइम पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है उसमें मिसिंग टर्म ही आंसर होता है। इसको आप नंबर से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यूजेस क्वेश्चन आपके पास है, सिंप्लीफाई करना है, 99 प्लस 98 टू दी पावर 3 माइनस 99 टू दी पावर 3 प्लस 98 टू दी पावर 3 अपॉन 3 इंटू 98 99 प्लस 98। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं करना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर आप सम करेंगे फिर पावर 3 करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस टाइप क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होता है वो किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, उसको आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उस अलजेब्रिक पार्ट का जो मिसिंग टर्म होता है वो इसका आंसर होता है। तो आप देख सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में होल पावर को चेक करेंगे, यहाँ पर होल पावर 3 है, तो ये जो है a प्लस बी की पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर a की जगह यहाँ पर 99 है और b की जगह 98 है। 99 टू दी पावर 3 a क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, 98 टू दी पावर 3 b क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, 99 प्लस 98 जो है a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 98 यहाँ पर b की वैल्यू है b। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी की पावर 3 माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब 3b इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है और 3ab आता है, तो यहाँ पर a मिसिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में a वाला टर्म मिसिंग है, ये टर्म मिसिंग है, मीन्स a का यहाँ पर रिजल्ट 99 है, तो इसका जो आंसर होगा 99 होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेकेंड, a प्लस बी टू दी पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां से आप b एंड a प्लस बी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये a प्लस बी की फार्मूला 3 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर 3a एब्सेंट है, तो इसमें रिजल्ट जो होगा 3a होगा इसका, और ए बी की जगह कोई भी नंबर लेके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। वहां पर 3 में a वाला टर्म है उसका मल्टीप्लाई होगा। थर्ड नंबर ले सकते हैं, a प्लस बी टू दी पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
3a प्लस बी, तो यहाँ पर b मिसिंग है क्योंकि 3ab होता है, यहाँ पर b मिसिंग है, b आंसर होगा। 4a प्लस बी टू द पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर 3 मिसिंग है, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर 3 होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। 5 नंबर a प्लस बी टू द पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab लेंगे तो यहाँ पर मिसिंग टर्म में a प्लस बी है, तो a प्लस बी आंसर होगा। एंड 6 a प्लस बी टू द पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 इंटू ए प्लस बी है, तो यहाँ पर मिसिंग टर्म में ए बी है, तो ए बी आंसर होगा। 7 a प्लस बी टू द पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर कंप्लीट है। आप देख सकते हैं a प्लस बी की पावर 3 में ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर रिजल्ट 1 हो जाएगा क्योंकि इसका रिजल्ट ऊपर जो है न्यूमरेटर का रिजल्ट 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। ए बी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। आपको एग्जाम में ऐसे फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने आने चाहिए किस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस एक्सप्रेशन में जो मिसिंग टर्म होते हैं वही आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से इस प्रकार याद रख सकते हैं। यू नो a प्लस बी टू द पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो फॉर्मेट किए थे उसको आप सिंबॉलिक में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे यहां से हम 3b और a प्लस बी को इंटरचेंज करेंगे तो 3b a प्लस बी नीचे आ जाता है, पिछले एक्सरसाइज से समझ सकते हैं। तो रेस्ट टर्म यहाँ पर a है, मिसिंग टर्म a है, ये आंसर होगा। b एंड a प्लस बी को चेंज करते हैं, b a प्लस बी को, तो मिसिंग टर्म 3 होगा। 3a a प्लस बी को इंटरचेंज करते हैं तो मिसिंग टर्म यहाँ पर b होगा। a प्लस बी को इंटरचेंज करते हैं तो मिसिंग टर्म यहाँ पर 3b होगा। इसी प्रकार से और भी इसको लिख सकते हैं। 3ab को इंटरचेंज करते हैं तो मिसिंग टर्म में a प्लस बी होगा, ये आंसर होगा। 3a प्लस बी लेते हैं तो मिसिंग टर्म में ab होगा। ओके फ्रेंड्स, एंड पूरी को लेके चलते हैं। 3ab a प्लस बी को ट्रांसफर करते हैं तो आंसर मिलेगा वो 1 होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से a प्लस बी की पावर 3 जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है उससे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्मेट होता है उसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्स में इसके बेस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से आप आइडेंटिफाई करके कम टाइम पे आंसर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन टाइप 2 पर डिस्कस करेंगे अप्लाइड क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।